अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम काइनेमैटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट समझेंगे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट समझने से पहले हम देखेंगे कि फ्री फॉल मोशन क्या होता है। फ्री फॉल मोशन का कंसेप्ट समझने के बाद मैं आपको समझाऊंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी तक हमने जितने चैप्टर्स भी कवर किए हैं, कोई भी जो नया वर्ड आता है वो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आप लोगों को क्या हो बच्चों, हर वर्ड का पता हो। क्योंकि आप मेरे पास यहाँ पे लाइव तो बैठे नहीं हुए या लाइव क्लास तो चल नहीं रही कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे, ऐसा ही है। तो मैं एक एक चीज बताता हूं ताकि आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हर कंसेप्ट, हर पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो। ओके, क्या देख रहे हो, आज मैंने डस्टर भी उठाया हुआ है। कंसेप्ट समझेंगे इससे, तब ही उठाया हुआ है। देखो, स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही मजे के कंसेप्ट से। देखो, ये मेरे पास क्या है जी, एक डस्टर है और एक मार्कर है। अगर मैं डस्टर और मार्कर को सेम हाइट से क्या करता हूं बच्चों, ड्रॉप करता हूं, क्या होगा। ये दोनों सेम टाइम पे क्या करते हैं बच्चों, हमारी अर्थ को जाके क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। मैं उठा लेता हूं। अब देखो, ये दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, क्या है बच्चों, क्या इनका जो मैस है वो बराबर है? नहीं ना, ये जो डस्टर है इसका मैस ज्यादा है एंड मेरी जो मार्कर है इसका मैस कम है। अभी आप उठो अपनी जगह से, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लो, दोनों ऑब्जेक्ट्स का वजन कम ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर ये 5 केजी का है, ये 7 केजी का हो, अगर एक 7 का दूसरा 10 का हो तो क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम हाइट से ड्रॉप करके देखो, दोनों सेम टाइम में क्या करेंगे बच्चों, नीचे अर्थ को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। ये बात बताई थी जी एक हमारे फिजिक्स थे, कौन, गैलीलियो। ओके, बट उन्होंने कहा कि कोई भी दो जो ऑब्जेक्ट्स हो जिनका मैस बेशक डिफरेंट हो, अगर हम उनको सेम हाइट से क्या करते हैं बच्चों, ड्रॉप करते हैं, तो वो क्या करेंगे, अर्थ को सेम टाइम में जाके स्ट्राइक करेंगे। बट क्या हुआ बच्चों, यही कंसेप्ट हमने जब कोई और दो ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई किया, लाइक देखो, अब मेरे पास मैंने एक पेज ले लिया, ऐसा ही है, एंड एक मार्कर ली। अब अगर मैं यहां से इन दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करता हूं, क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, मार्कर तो एकदम नीचे जाके स्ट्राइक कर गया, बट पेज तो उधर ही इधर उधर क्या करता रहा, हिलता रहा। तो अगर जो पहला कंसेप्ट था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर हम सेम हाइट से ड्रॉप करें तो वो जमीन पे, अर्थ पे सेम टाइम में क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो उस कंसेप्ट के मुताबिक तो पेज को भी सेम टाइम में जाके स्ट्राइक करना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो जो कंसेप्ट था उसमें क्या आ गई बच्चों, थोड़ी कंट्राडिक्शन आ गई, थोड़ा सा क्या हो गया, वो गलत साबित हो गया इस केस के लिए। तो ऐसे एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे कोई भी जो हमारे पास दरख्त है ना, दरख्त से अगर फल गिरे तो वो एकदम नीचे चला जाता है, बट अगर कोई पत्ता गिरे तो क्या होता है बच्चों, वो आहिस्ता आहिस्ता इस पेज की तरह क्या करता है, जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो इसकी रीजन तो आपको नजर आ रही है ना, क्या हो सकती है बच्चों इसकी रीजन, के यहां पे जो रूम है इसमें एयर है, एयर पेज को क्या करती है बच्चों, फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये या इसकी स्पीड क्या है बच्चों, कम है। अब फोर्स तो बेसिकली मार्कर को भी लग रही है, बट मार्कर का मैस ज्यादा है एंड इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब जिस एरिया पे एयर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, वो कम है। तो ये क्या करता है, एकदम नीचे
चला जाता है। बट अगर पेज देखें, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है एंड इसका मैस कम है, इसीलिए एयर की फोर्स इस पे ज्यादा लगती है। क्योंकि इसका मैस कम है तो क्या होता है बच्चों, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है। ज्यादा कैसे? क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। देखो इतने ज्यादा एरिया पे फोर्स लग रही है तो क्या करेगा, इसका जो हमारे पास पाथ है, इसकी मोशन है, वो तो कम होगी ना। बट फिर क्या हुआ जी, उन्होंने, गैलीलियो ने यही एक्सपेरिमेंट एक ऐसे रूम में किया जहां पे क्या है बच्चों, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है जहां पे क्या हो, वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है नो एयर, जहां पे कोई एयर और गैस, कोई एयर या कोई गैस भी प्रेजेंट ना हो। तो उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर मैं पेज और पेंसिल को या पेज और डस्टर को भी सेम हाइट से छोड़ू ना, वो सेम हाइट पे जाके क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे। तो बेसिकली ये जो पेज ज्यादा टाइम ले रहा था, ये किस वजह से ले रहा था, एयर। ऐसा ही है, जब हमने एक ऐसा रूम बनाया जहां पे कोई भी एयर ना हो, वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब ना एयर, कोई भी गैस नहीं, तो उस केस में अगर मैं ये क्या करूं बच्चों, पेज गिराऊं या इसके साथ कोई ईंट भी गिराऊं ना, दोनों सेम टाइम पे जाके क्या करेंगे बच्चों, अर्थ को स्ट्राइक करेंगे। या अगर मैं अपना एक बाल लूं और बाल के साथ कोई ईंट रखूं ना, वो भी सेम टाइम में जाके अर्थ को स्ट्राइक करेंगे। तो इस केस में, कौन से केस में बच्चों, ये वैक्यूम वाले केस में, जिसमें ये हमारा बाल हो गया ना वो, और कोई बड़ा ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अगर सेम हाइट से ड्रॉप करूं ना तो वो अर्थ पे सेम टाइम में जाके स्ट्राइक करते हैं। तो इस केस में फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई भी क्या हो गया जी, मेरा हेयर है जी, बाल है। अब देखो ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको यहां से छोड़ रहा हूं तो ये किधर जा रहा है बच्चों, आपको दिख रहा है ना, मोशन में है। अब अगर मोशन में है तो आपने एक बात याद रखनी है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पे कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रही है। क्या कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, तो इसका मतलब है कि उस पे कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रही है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप अपना बाल यहां से छोड़ते हो, जो क्या करता है, मूव करता है ना, मोशन में है। अगर वो मोशन में है, इसका मतलब है उस पे कोई ना कोई फोर्स जरूर लग रही है। यही बताया ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पे बच्चों कोई ना कोई फोर्स तो जरूर लग रही होगी। अब देखो यहां से हम छोड़ते हैं तो ये नीचे जाता है, क्यों जाता है, कोई ना कोई फोर्स तो इसको अपनी तरफ खींच रही होती है। दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये किसकी फोर्स होती है बच्चों, अर्थ। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। जिस फोर्स से खींचती है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। इसीलिए देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है, ऊपर क्यों नहीं जाता, क्योंकि ये अर्थ की फील्ड है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उसने इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। कौन सी फोर्स कहते हैं हम उसको बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ओके, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर है। अब देखो अगर नॉर्मल जैसे ये मेरे पास पेज था ना, जब मैंने इसको नॉर्मल यहां पे ड्रॉप किया तो इसने नीचे जाने में टाइम लगाया। ऐसा ही है, अगर मैं पेज और मार्कर को ड्रॉप करता हूं, मार्कर पहले नीचे चला जाएगा। ऐसा ही है। फिर दूसरा मैंने आपको केस बताया कि अगर वैक्यूम हो, वैक्यूम का मतलब कोई भी एयर नहीं है, तो उस केस में अगर मैं क्या करूं, इन दोनों को ड्रॉप करूं सेम हाइट से, तो ये सेम टाइम में ग्राउंड पे जाके हिट करेंगे। इट मींस कि जो वैक्यूम वाला केस है ना, वहां पे एयर नहीं है। जब एयर नहीं है तो इन दो ऑब्जेक्ट्स पे सिर्फ एक फोर्स क्या कर रही है बच्चों, एक्ट कर रही है, और उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल केस है ना, यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स एक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे एयर की भी तो फोर्स लग रही है। बट वैक्यूम वाले केस में क्या है,
जहां पे कोई भी एयर नहीं है। उस टाइम जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम सर्टेन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स अपनी तरफ खींच रही है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये जो मोशन सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है ना बच्चों, इसी को तो हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। ओके, कंसेप्ट आया सारा समझ आप लोगों को कि फ्री फॉल मोशन कौन सी मोशन होती है जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होती है। याद रखिएगा ये बात। अब ये वाला जो मैंने आपको सारा कंसेप्ट बताया, कौन से वाला, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से ड्रॉप करने वाला। अब हम क्या करते हैं, इसी मोशन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी समझेंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉल है, मैं बॉल को ड्रॉप करता हूं, ये बॉल का मैंने पाथ ले लिया जी, ये मेरे हाथ में था। अब यहां से मैंने ड्रॉप किया तो ये नीचे अर्थ है, यहां पे जाके इसने स्ट्राइक किया। ओके, इस कंसेप्ट से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी 2 मिनट में समझ जाओगे। ये जो सारी मैंने कहानी डाली है ना इतनी देर के, ये सारा ऑब्जेक्ट्स को रख के ड्रॉप करने वाला, ये इसीलिए डाली है। ओके, अब इस टाइम में ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे हाथ में है, तो फॉर एग्जांपल अभी वो रेस्ट में है तो टाइम 0। ओके, टाइम की यूनिट सेकंड, और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखो, जब यहां से मैं ड्रॉप करूंगा तो वो स्ट्रेट मूव करेगा, तो स्ट्रेट मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही बात होती है ना, बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट बोलूं, मतलब बात सेम। ओके, टाइम 0 है, अभी हाथ में है, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी तो नहीं कवर किया ना, 0 ही होगा। इस टाइम वेलोसिटी भी क्या होगी बच्चों, 0 ही होगी। अब क्या करते हैं, हम अपने हाथ से बॉल ड्रॉप करते हैं। याद रखिएगा ये जो सारा चक्कर हो रहा है ना, वैक्यूम में हो रहा है। ओके, क्लियर है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा वैक्यूम का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होती है, तो फ्री फॉल मोशन ही मैंने यहां पे लिखी है। बाल की फ्री फॉल मोशन, बाल की शेप बनाई, इसकी फ्री फॉल मोशन समझ रही है। ओके, अब यहां पे इस टाइम बाल मेरे हाथ में, टाइम 0, डिस्प्लेसमेंट 0 एंड क्या किया वेलोसिटी 0। अब बॉल मैंने अपने हाथ से छोड़ा, मैं स्टॉप वॉच साथ मैंने ऑन की हुई है, जो ही टाइम 1 सेकंड हुआ मैंने उस टाइम डिस्प्लेसमेंट मेजर किया, दैट इज 4.9 मीटर, और इसी टाइम मैंने वेलोसिटी मेजर की, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। ओके, अब जब टाइम 2 सेकंड हुआ, देन मैंने अगेन डिस्प्लेसमेंट मेजर किया, दैट इज 19.6 मीटर, एंड इस टाइम जो वेलोसिटी है दैट इज 19.6 मीटर पर सेकंड। देन मैंने 3 सेकंड बाद अगेन क्या किया बच्चों, टाइम मेजर किया, तो जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया दैट इज 44.1 मीटर, एंड वेलोसिटी कितनी थी जी, 29.4 मीटर पर सेकंड। अब सर ये आपने, चलो टाइम तो स्टॉप वॉच थी देख लिया, ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कैसे निकाली, तो ऊपर मैंने इनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं, आपने ये रटना नहीं है, मैं जस्ट आप लोगों को कंसेप्ट समझाने के लिए ये सारा कुछ बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता रहे, कंसेप्ट क्लियर रहे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ओके, अब डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ut प्लस 1/2 gt का स्केयर। u यहां पे है इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब बाल मेरे हाथ में था दैट इज 0 इंटू टी, 0 हो गया, 1/2 g बराबर होता है 9.8 के। टी हमारे पास अगर मैं यहां पे मेजर करूं 1 है, 1 का स्केयर 1, तो 9.8 का हाफ करो 4.9, तो देख लो 4.9 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब इसी पे मैं आपको वेलोसिटी भी कैलकुलेट करके बताता हूं, u प्लस जी टी, इनिशियल वेलोसिटी 0, g 9.8 टाइम 1, तो देख लो 9.8 ही आ रहा है। ये दो जो हमारे पास
डिस्टेंस एंड वेलोसिटी के फार्मूलाज है ना, ये क्वेश्चन ऑफ मोशन से आते हैं। पहले तो आपकी बुक में ये टॉपिक्स थे बट अब नहीं है, बट अब मैं रटना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, याद नहीं करना, जस्ट कंसेप्ट समझना है। ओके, अब इसी तरह मैं 2 सेकंड में भी डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकता हूं, ये फार्मूला लगा के। क्या, जी की वैल्यू पुट करो, टाइम जस्ट क्या कर दो, 2 पुट कर दो, ये आ जाएगा। एंड इसी तरह जी की 9.8 ही होती है, कांस्टेंट रहती है, टी की जगह 2 पुट करो, ये आ जाएगा। इसी तरह 3 पुट करो, ये, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी भी आ जाएगी। तो ये सारी राम कहानी यहां पे बनाने का, लिखने का मकसद क्या है, एक चीज समझो, क्या कि जब 0 से 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 0 से 4.9, फिर 1 से 2 सेकंड, टाइम तो अगेन 1 ही सेकंड गुजरा ना बच्चों, बट अभी यहां पे इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया 4.9 से 19.6, देखो पहले सेकंड में सिर्फ 4.9, दूसरे में वो 4.9 से 19.6 तक चला गया। क्या मतलब, जो जो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब आता है ना, तो उसका डिस्टेंस बढ़ता है। ऐसा ही है, देखो पहले थोड़ा दूर था, 0 से 4.9 तक गया, अब 4.9 जूं आपके करीब गया, उसकी स्पीड बढ़ रही है पर सेकंड, मतलब वो ज्यादा डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। ऐसा ही है, देखो मैंने इसलिए ये बाल थोड़ा सा दूर बनाया, अब अगेन नीचे और दूर बनाया, जब ये यहां पे आया तो टाइम क्या था, 3 सेकंड। अब देखो 2 से 3 सेकंड में उसने और ज्यादा क्या किया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 19.6 से वो सीधा आ गया 44.1 मीटर। अब एक बात तो क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज, एवरी सेकंड चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट लिखो या डिस्टेंस लिखो, जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चों, स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। इसका मतलब है यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगी या वेरिएबल वेलोसिटी। देखो मैंने बताया था ना, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है कि अगर ऑब्जेक्ट हर सेकंड में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे, बट यहाँ पे तो हर सेकंड डिस्टेंस बदल रहा है, दैट मींस कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो सकती, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, ये तो आपको डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया। किस केस में, जब मैं ऑब्जेक्ट यहां अपने हाथ से नीचे की तरफ फेंक रहा हूं टुवर्ड्स अर्थ। अब आ जाओ वेलोसिटी पे देखो 0 मीटर पर सेकंड से 9.8 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, 9.8 से 19.6, 19.6 से 29.4, वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या मतलब, पढ़ा था पिछले लेक्चर में, जब हर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ऐसा ही है, तो क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, क्या मैं उस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकता हूं? हाँ जी कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मैंने कहा था अगर दोनों पॉइंट्स पे टाइम हो तो दैट मींस फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ऐसा ही है, तो अब देखो ए फॉर एग्जांपल मैं इन 2 पॉइंट्स में क्या कर रहा हूं, एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 9.89, आगे लिख लेता हूं, फाइनल 9.8 माइनस 0, टाइम 1 था फिर माइनस 0। देखो फाइनल वेलोसिटी पे फाइनल टाइम 1, इनिशियल वेलोसिटी पे इनिशियल टाइम 0, 9.8 में से 0 निकाला, 9.8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये बच्चों 9.8 के बराबर एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड से की। ऐसा ही है, अब अगर मैं एक्सेलरेशन आप लोगों को इन 2 पॉइंट्स में कैलकुलेट करके बताऊं, क्या फॉर्मूला बच्चों, फाइनल वेलोसिटी दैट इज ये 19.6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 9.8 डिवाइडेड बाय, देखो फाइनल वेलोसिटी पे फाइनल टाइम 2 माइनस
इनिशियल वेलोसिटी 9.8 पे टाइम 1। अब 19.6 में से 9.8 निकालो तो 9.8 होता है, कैलकुलेटर निकालो, सब सब काम करना, हर चीज प्रूफ के साथ। 2 में से 1 निकाला 1, दैट इज अगेन 9.8 मीटर पर सेकंड। ऐसा ही है ना, देखो इन दो पॉइंट्स में वेलोसिटी चेंज हुई, वेलोसिटी चेंज हुई, इसका मतलब है एक्सेलरेशन तो आ गया यहां पे, बट एक्सेलरेशन इन दो पॉइंट्स में आया 9.8। फिर मैंने इन दो पॉइंट्स में भी कैलकुलेट किया, अगेन 9.8। अब आप लोग बेशक इन दो पॉइंट्स में कैलकुलेट करके देख लो यार, ये भी 9.8 आएगा। तो क्या मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब और ये वैल्यू क्या आ रही है, हर सेकंड के बाद सेम कांस्टेंट आ रही है। और ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, किसका है बच्चों, ये कौन सी मोशन हो रही है, फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन का मतलब ये मोशन वैक्यूम में हो रही है, जहां पे कोई एयर नहीं है, जहां पे इसमें सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो this acceleration of free fall motion, this constant acceleration of free fall motion is called acceleration due to gravity, और इसको मैं डिनोट करता हूं G से। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को डिनोट करते हैं G से, और इसकी वैल्यू होती है 9.8। तो आज आपको पता चल गया कि ये 9.8 कैसे होती है। तो लाइफ में कभी भी भूलना मत कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, दैट इज, इसको डिनोट करते हैं ड्यू टू, या नहीं नीचे लिख लेता हूं, ग्रेविटी जी, और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वैक्यूम में क्या कहा था, आप अपना एक बाल निकाल के रखो या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट रखो, दोनों को यहां से फेंको ना, वो सेम टाइम में क्या जाते हैं बच्चों, ग्राउंड पे हिट करते हैं। यहाँ पे आपको कहीं मैस नजर आ रहा है, नो, ये मैस पे डिपेंड नहीं करती ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। या F इज इक्वल टू ma। वैसे ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा हुआ तो रहने दो, जस्ट वो चीजें लेके चलेंगे, वो कंसेप्ट बताऊंगा, इस तरह बताऊंगा ताकि आपको हर एक कंसेप्ट आता हो, हर एक पॉइंट आता हो, हर एक वर्ड का पता हो, तभी तो मजा आएगा ना फिजिक्स पढ़ते हुए, समझते हुए, समझाते हुए फील आएगा। ऐसा ही है। तो अब आपको ये भी पता चल गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मास पे डिपेंड नहीं करती, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ऐसा ही है। ओके, ये भी हो गया। अब अगर ये तो बात हुई ना कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकूं, अब देखो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंको ना, आप फॉर एग्जांपल मैं यहां से ऊपर फेंक रहा हूं जी, अगेन ऊपर जाते हुए अब उल्टा उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा एंड उसकी वेलोसिटी चेंज तो होगी, बट जो चेंज होगा अगेन वो कांस्टेंट। चेंज का मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होना, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट इज कांस्टेंट 9.8 मीटर पर सेकंड का स्केल। ओके, क्लियर है। अब एक और लास्ट कंसेप्ट देखो, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ते हैं ना, वो किधर जाता है बच्चों, नीचे की तरफ जाता है। इसका मतलब है जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड्स अर्थ होती है। ऐसा ही है ना, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ो तो ये डाउनवर्ड ही मूव करता है, इसका मतलब है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो किधर है, टूवर्ड्स अर्थ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, अर्थ की फील्ड में, ग्रेविटी की फील्ड में टूवर्ड्स अर्थ ऐसे मूव कर रहा हो, तो जी को हम पॉजिटिव लेते हैं। ओके, आप लिख सकते हो फॉर, चलो मैं नेक्स्ट पॉइंट बना देता हूं, डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या होता है, जी इज पॉजिटिव। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट आप ऊपर फेंक रहे हो, देखो ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड, आप ऑब्जेक्ट ऊपर फेंक रहे हो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इस केस में अपवर्ड मोशन में जो जी आएगा ना बच्चों वो नेगेटिव होगा, जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे, दैट इज -9.8 मीटर पर सेकंड का।
तो यहाँ पे आपका ये कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, क्लियर हो जाता है। ये सारे पॉइंट्स थे इस कंसेप्ट में। अब आपने याद क्या रखना है, याद आपने दो बातें मिली रखनी। एक ये डेफिनेशन फ्री फॉलिंग मोशन क्या होता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन, फिर इसकी वैल्यू, एंड ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। उसके बाद ये जी पॉजिटिव कब और नेगेटिव कब होगा। सिर्फ 5-6 बातें याद रखनी है। बट ये सारा कंसेप्ट बताने का मकसद ये था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट आप लोगों का बहुत ही तकड़ा हो जाए, बहुत ही अच्छा हो जाए, बहुत ही मजे का हो जाए। क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में जाके ये कंसेप्ट पढ़ो ना, मौज में बैठे हो वहां पे, हमें तो आता है, 10th से समझ के आए हुए हैं। ओके, ऐसा ही है। तो एक बार फिर मैं ये सारी बातें रिपीट कर देता हूं। देखो, हमने बात स्टार्ट की कि अगर हम कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स किसी सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं, वो सेम टाइम पे जाके क्या करेंगे, हिट करेंगे। फिर हमने एक पेज लिया, उस केस में देखा नो ऐसा नहीं हो रहा। फिर हमने यही एक्सपेरिमेंट वैक्यूम के केस में परफॉर्म किया, ऐसा ही है। फिर हमने कहा कि वैक्यूम में जो मोशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से हो रही होती है, मतलब वो मैस पे डिपेंड ही नहीं करती। मोशन किसकी वजह से, ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से मोशन होती है उसको हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। ओके, पहले मैंने आपको ये भी बताया मोशन कोई भी हो रही है वो फोर्स की वजह से हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी समझाया। फिर ये सारा कंसेप्ट, फॉर एग्जांपल एक वैक्यूम में मैंने अपने हाथ से एक बॉल क्या किया, ड्रॉप किया। अब यहां से ड्रॉप किया, अर्थ पे गया, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मैंने स्टॉप वॉच ऑन की। 1 सेकंड में वो किधर था, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया। 2 सेकंड में किधर था, डिस्प्लेसमेंट। 3 पे किधर था, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इन फार्मूला से। फिर यहाँ पे हमने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के करीब जाता है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। एंड फिर वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा ही है। फिर एक्सेलरेशन फाइंड किया, हमने देखा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, जो 9.8 होता है मीटर पर सेकंड के। एंड दिस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास देख लिया। फिर डाउनवर्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन में है, जी पॉजिटिव, अगर अगेंस्ट है, जी नेगेटिव। ओके, यहां पे एक और बात देखो, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म थी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं ना। ओके, चलो वेलोसिटी कह दो। तो एक्सेलरेशन क्या आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया, ऐसा ही है। तो बहुत सारे बच्चे इस कंसेप्ट से कंफ्यूज होते हैं कि सर अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ रहा है तो वेलोसिटी या स्पीड भी क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। देखो, अगर यूनिफॉर्म होगी हर सेकंड क्या स्पीड सेम, चेंज इन स्पीड तो आ नहीं रहा। जब चेंज इन स्पीड नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन हाफ आएगी, वो तो जीरो ना। एक्सेलरेशन तो होती ही तब है जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, यूनिफॉर्म आएगी। अब एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, एवरी सेकंड डिफरेंट हो। तो ये कंसेप्ट जो होता है ना कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इससे आप लोगों ने नहीं कंफ्यूज होना। ओके, क्लियर है ये कंसेप्ट भी। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो लेक्चर कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।